होने लगे। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने
मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही। कष्ट आता है बहुत ज्यादा, उसके जीवन में जब संघर्ष चालू होता है और यदि वो एक बार भी देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है तो उसके कष्ट मिटना अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं, उसके दुख मिटना प्रारंभ। देखिए 3 दिन मिले हैं और हमको मालूम है कि शिव पुराण इस क्षेत्र में हम बहुत साल पहले दतिया में आए थे और उसके पत्र हमारे पास में है। जिन ने दतिया में कथा सुनी थी, किसी के यहाँ 15 साल में संतान हुई, किसी के 18 साल बाद नौकरी लगी, पत्र हैं हमारे पास में, पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। जिनने दतिया में कथा सुनी और आज फिर डबरा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा को 3 दिन की भले करने के लिए आए हैं, पर विश्वास के साथ कहते हैं जिसने भी इस 3 दिन की कथा को दिल से सुन लिया उसका अगला पत्र व्यासपीठ पर जरूर आएगा और वो पत्र हम व्यासपीठ पर मिलेगा। बस विश्वास के साथ सुनिए, भरोसे के साथ सुनिए, दृढ़ता के साथ सुनिए। एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास जब आपके भीतर होगा और आप उस कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन में सुख का अनुभव अपने आप होगा। एक दृढ़ता के साथ कनक दानव अवंती का खंड स्कंद पुराण वर्णन कर रहा है। कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है, शिव महापुराण की कथा कहती है बैठे बैठे किसी माताओं की, किसी मेरे जीजियों की, किसी मेरे जीजाओं की, बेटों की, बेटियों की आदत रहती है कि वो बैठे बैठे कोई भी चीज उठा के जमीन को खुरदते ही रहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं रहता, बस जमीन को खुरदना। फ्री बैठे रहेंगे तो अपने नखून के पास में जो खाल निकलती रहेगी उसी को खरोदते रहेंगे। किसी की आदत रहती है पैर में अगर कोई खाल निकल रही है तो उसी को निचोड़ते रहेंगे, निकालते रहेंगे, खोदते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है यह अच्छी बात नहीं है। पृथ्वी पर बैठे हो, आसन पर बैठे हो या घर में किसी भी स्थान पर बैठे हो, उस समय पर ना तो पृथ्वी को खरोदो और ना अपने शरीर की उंगली हो, हाथ हो, शरीर का कोई अंग हो, उसको खरोदना नहीं चाहिए। इससे 2 चीजें आती हैं, एक कर्जा भी बढ़ता है, दूसरी दरिद्रता बढ़ती है। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठे बैठे दिन भर अपने हाथ को, उंगलियों को खरोदता रहे, नाखून ही तोड़ता रहे, हाथों से नाखून चबाता रहे, या कोई ना कोई ऐसा काम करता रहे कि पैर के खाल को ही दिन भर नोचता रहे, या अपने पैर से दिन भर बैठा बैठा वो जमीन को रगड़ता रहे, या अपने पांव से, नाखून से पृथ्वी को खरोदता रहे, तो ये तकलीफ उत्पन्न करती है, ये हमको दुख देता है, ये दरिद्रता भी देगा और हमको कर्जे में भी लाकर छोड़ देगा। दोनों चीज देगा। अब कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है, जहां जाता है वहां दिन भर खरोता 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 पृथ्वी को जाता रहता है। जहां कहीं वृक्ष मिल जाते हैं उनको काटने के लिए, उनको तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। क्यों तोड़ना?
किसी किसी की आदत रहती है बगीचे में या जमीन पर चलते चलते खेत खलियान में चलेंगे, एक डंडा हाथ में ले लेंगे। अब उस डंडे का क्या करना है? कुछ नहीं करना। छोटी सी डंडी हाथ में ले ली, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, तो खेत में चलते चलते इधर मार उधर मार उधर मार, जितने छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं उनको तोड़ते तोड़ते उसकी जाने की आदत होती है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, उस पौधे ने तेरे को कुछ बिगाड़ा? उस पौधे ने तुझसे कुछ कहा? वो तो एकांत में है, एक और है, साइड में है, तेरे रास्ते में भी नहीं आ रहा। मान लो तेरे रास्ते में आता तो तू उसको तोड़ते हुए जाता, चल जाता। पर किसी पौधे में डंडा मारा, किसी पौधे में हाथ मारा, किसी की पत्तियां नोची, किसी के पौधे को तुमने तोड़ तोड़ा के नचित कर दिया। ये शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। भगवान शंकर प्रकृति के देवता है, प्रकृति का देव माना गया। वो तोड़ने में नहीं, वो जोड़ने में सुख देते हैं, आनंद देते हैं। कनक दानव पत्तों को तोड़ रहा है, वृक्षों को तोड़ रहा है, वायु को दूषित कर रहा है। जिस जलाशय के पास बैठता है कनक दानव, बड़े बड़े पत्थर उठाकर जलाशय में पटकता है। कई लोगों की आदत रहती है नदी के तट पर यहाँ का कंकर उठा के वहां पटकेंगे, वहां का कंकर उठाकर पानी में पटकेंगे, उसके छींटा लेंगे, उसको दुबक दुबक करेंगे, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं लकड़ी फेंक रहे हैं जलाशय में। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि यदि आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके देवालय में, आपके शिवालय में यदि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ रही है, पुष्प चढ़ रहा है, मंदिरों में बहुत सारा पुष्प एकत्रित हो रहा है, तो उसको ले जाकर विसर्जन करें। विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि नदी में, तालाब में, बावड़ी